नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ यह क्लास दोस्तों जीके की। मेरे प्यारे साथियों, यह जीके की क्लास रहने वाली है। जीके और जीएस की क्लास रहने वाली है। अगर दोस्तों आप किसी भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैंगे, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई या दोस्तों आप एसएससी के किसी भी क्षेत्र की दोस्तों तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत की अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कह रहा है दोस्तों भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यजुर्वेद अर्थशास्त्र, अथर्ववेद या दोस्तों नाट्य शास्त्र। तो कहाँ से हुई है, तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर करेंगे नाट्य शास्त्र से। किससे? नाट्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ पूछा जाता है क्या, लेखक कौन है नाट्य शास्त्र के लेखक की बात आती है तो दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं किसे, भरत मुनि को। किसे लिखते हैं दोस्तों, भरत मुनि। कौन थे दोस्तों, भरत मुनि। याद रहेगा भरत मुनि, ठीक है। तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं दोस्तों, अथर्ववेद की बात करते हैं दोस्तों। अथर्ववेद तो इसको किसके बारे में बताया गया है, तो दोस्तों इसमें लिखेंगे जादू टोना। किसके बारे में दोस्तों, जादू टोना के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है, बताइए। कह रहा है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है। चोलोम, परेंग, माईबा या दोस्तों रास। बताइए किसको जानते हैं। तो यहाँ पर सब लोग इसका राइट आंसर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। किसको जानते हैं, तो कहेंगे दोस्तों चोलोम को जानते हैं। किसको, चोलोम को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों बात करते हैं चोलोम में वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, बताइए। यहाँ पर जो चोलोम में वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, किसका, वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, लिखेंगे किसका, वाद्य यंत्र। तो इसमें दोस्तों वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज होते हैं, तो लिखेंगे दोस्तों पुंग। क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे पुंग। एक दोस्तों पुंग होता है और दोस्तों क्या होता है, करताल। क्या लिखेंगे, करताल। यह दोस्तों चोलोम के वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। याद रखेंगे इतना, यह मणिपुरी का भाग है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं परेग, माईबा, रास, ये तीन ऑप्शन दिए हैं, ये दोस्तों तीनों भी ऑप्शन दोस्तों कहाँ से हैं, ये दोस्तों मणिपुरी के ही भाग हैं। किसके, मणिपुरी के भाग हैं, ठीक है। याद रखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं। क्या, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं, बताइए। 7, 3, 5 या 6, बताइए कितनी हैं। तो कहेंगे इसकी दोस्तों कितनी है, 3 शैलियाँ हैं छऊ की। कितनी है, 3 शैलियाँ हैं। अब दोस्तों वो 3 शैलियाँ कौन कौन सी हैं, जरा बताइए। 3 शैलियाँ वो कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों लिखेंगे सरायकेला। क्या दोस्तों, सरायकेला, सरायकेला दोस्तों, सरायकेला छऊ लिखेंगे, ठीक है। सरायकेला छऊ। उसके बाद दोस्तों आता है क्या, मयूरभंज छऊ। क्या दोस्तों, मयूरभंज छऊ, ठीक है। मयूरभंज छऊ, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, तीसरा बोलेंगे दोस्तों पुरुलिया छऊ। क्या दोस्तों, लिखेंगे पुरुलिया छऊ, ठीक है, पुरुलिया छऊ। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है, अगर दोस्तों यहाँ पर बात की जाए सरायकेला छऊ ये कहाँ से संबंधित है, तो लिखेंगे दोस्तों यह झारखंड से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, यह दोस्तों झारखंड से संबंधित है। कहाँ से, झारखंड से,
ठीक है। अगर दोस्तों मयूरभंज छऊ की बात करते हैं, यह कहाँ से संबंधित है, तो कहेंगे दोस्तों यह उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से, यह उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। अगर दोस्तों पुरुलिया छऊ की बात करते हैं तो यह मेरे दोस्तों यह वेस्ट बंगाल से संबंधित, कहाँ से, पश्चिम बंगाल से है। कहाँ से, पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रहेगा ये चारों पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह है। क्या कह रहा है, द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह। दोस्तों यहाँ पर अर्धशास्त्रीय संगीत की बात कर रहा है, तो बताइए किसका है। मेहदी हसन, जगजीत सिंह, या दोस्तों मल्लिका पुखराज, या दोस्तों तलत महमूद। बताइए किसके है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जगजीत सिंह। क्या, जगजीत सिंह की है। क्या, जगजीत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, जगजीत सिंह। क्या, द अनफॉरगेटेबल्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर दोस्तों हम जगजीत सिंह की बात करें दोस्तों, इनको पद्म भूषण मिला है। क्या दोस्तों, इनको पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण की बात करते हैं, इनको दोस्तों पद्म भूषण मिला, लेकिन कब मिला, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। पद्म भूषण दोस्तों इनको 2003 में मिला। ठीक है, 2003 में मिला था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दीपिका रेड्डी का संबंध, दोस्तों दीपिका रेड्डी का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। बताइए, दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, या दोस्तों सत्रिया। बताइए, दीपिका रेड्डी की जब भी बात की जाती है तो दोस्तों ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे, कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अगर दोस्तों कुचिपुड़ी से और कौन कौन संबंधित हैं, डांसर, कुचिपुड़ी के डांसर की बात कर लें तो आप यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख के बताते हैं, तो लिखेंगे दोस्तों राजा रेड्डी। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे राजा, दोस्तों लिखेंगे राजा रेड्डी। क्या हो जाएगा, राजा रेड्डी, राजा रेड्डी। दूसरे कौन है, दूसरे कौन लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे राधा रेड्डी। एक राजा रेड्डी हो गए, दूसरे कौन है दोस्तों, राधा रेड्डी, राधा रेड्डी हो जाएंगे। तीसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, भावना रेड्डी। कौन हो जाएंगे दोस्तों, कौन हो जाएंगी, भावना, भावना रेड्डी, भावना रेड्डी। याद रहेगा, भावना रेड्डी। चौथे की बात अगर करते हैं, चौथे की बात करते हैं तो कहेंगे दोस्तों कौशल्या रेड्डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, कौशल्या रेड्डी, कौशल्या रेड्डी। याद रखेंगे। अगर यहाँ पर हम और भी देखने की कोशिश करें तो बताइएगा पांचवें कौन थे। पांचवें की बात करते हैं तो कहेंगे दोस्तों विजय प्रसाद। कौन दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर विजय प्रसाद। थोड़ा दोस्तों राइटिंग गड़बड़ हो रही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों छठवें की हम बात कर लें तो छठवां कौन हो जाएगा, तो लिखेंगे शोभा नायडू। कौन हो जाएंगे दोस्तों, कौन हो जाएंगी, शोभा नायडू। ठीक है, याद रखेंगे, याद रहेंगे। यह दोस्तों कुचिपुड़ी है कहाँ का, तो ये तो पता ही होगा, ये तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी के जितने मैंने बताए हैं यह इसके डांसर हैं। कौन, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, और दोस्तों भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद, शोभा नायडू। याद रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था। दोस्तों यहाँ बात हो रही है भारत ने किस वर्ष एशियाई खेलों का आयोजन किया था। बताइए, आपके ऑप्शन है 1976, 1984, 1951 या 1982। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 1982। क्या होगा, 1982 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 1951 की बात करते हैं, यह दोस्तों पहली बार हुआ था। कब, पहली बार हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, पहली बार हुआ था, इतना याद रखेंगे। पहली बार हुआ था 1951 में। ठीक है, 1951 में पहली बार हुआ था। अगर पूछा जाए पहली बार 1951 में हुआ था दोस्तों, ये कहाँ हुआ था,
बताइए कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कहेंगे कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था दोस्तों? नई दिल्ली में। नई दिल्ली, याद रखेंगे, याद रखेंगे, नई दिल्ली में। अगर दोस्तों कहेंगे उद्घाटन किसने किया था? बताइए उद्घाटन किसने किया था? अगर बात करते हैं इसका यहाँ पे लिख देते हैं उद्घाटन, उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों उस समय कौन थे? कौन थे? तो लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद, लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? बताइए फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? बताइए, तो बताइए 1934, 1928, 1932 या 1930, कब हुआ था बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर कहेंगे दोस्तों यह 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात करेंगे 1930 में, तो यह आयोजन कहाँ हुआ था 1930 में? बताइए इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन बताइए, यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे दोस्तों, आयोजन कहाँ हुआ था? तो बताएंगे उरुग्वे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसका विजेता कौन था? बताइए इसका विजेता कौन था? दोस्तों विजेता भी उरुग्वे ही था। ठीक है, अगर यहाँ पे बात आती दोस्तों उपविजेता की, किसकी? उपविजेता कौन था? बताइए उपविजेता की जब भी बात आती है तो कौन था? तो कहेंगे दोस्तों अर्जेंटीना था। कौन था दोस्तों? दोस्तों कौन था? अर्जेंटीना था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है दोस्तों प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? बताइए राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन की बात कर रहा है। 1926, 1930, 1920, 1922, कब किया गया था? बताइए, तो कहेंगे यह दोस्तों 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो कहेंगे हैमिल्टन, दोस्तों हैमिल्टन में हुआ था। कहाँ पर? कनाडा में। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। याद रहेगा, याद रहेगा। अगर यहीं पर बात की जाती दोस्तों दूसरा कब हुआ था? बताइए दूसरा कब हुआ? दूसरा कब हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे 1934 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1934 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? यह लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। याद रहेगा इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है नरेंद्र मोदी, दोस्तों कह रहा है नरेंद्र मोदी ए, यहाँ पर के लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कर लेंगे ए, प्रश्न गलत है, इसमें ऐसे कर लेंगे नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? पूनम सूरी, एंडी मैरिनो, दमन सिंह या दोस्तों राघव बहल, बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यह दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? यह एंडी मैरिनो के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा लिखी गई? एंडी मैरिनो। ठीक है, अगर बात करें ये एंडी मैरिनो कहाँ की हैं, तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे यह ब्रिटिश लेखिका हैं। कौन है दोस्तों? यह दोस्तों यह ब्रिटिश लेखिका हैं। कौन है? लेखिका हैं। याद रहेगा, ब्रिटिश लेखिका हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते दमन सिंह की क्या कोई बुक्स है? बताइए दमन सिंह की कौन सी बुक है? तो लिखेंगे दोस्तों दमन सिंह की कौन सी है? 9/9। कौन सी है दोस्तों? 9/9। याद रहेगा 9/9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? क्या दोस्तों? यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों सभी दोस्तों का राइट आंसर आना चाहिए। यह कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। अगर दोस्तों हम बात करते कनाडा से और क्या लिया गया है, तो कहेंगे संघात्मक, दोस्तों संघात्मक व्यवस्था ली गई है। क्या ली गई है?
दोस्तों संघात्मक 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 व्यवस्था व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, या दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA, आयरलैंड, या फिर जापान से? कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों कहेंगे ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगर दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि कहाँ से ली गई है, तो वो भी दोस्तों आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य नामित। ठीक है, जापान की अगर बात करते हैं जापान से क्या लिया गया है, तो लिखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी दोस्तों अनटचेबिलिटी के बारे में किस अनुच्छेद में हटाया गया है? अनुच्छेद 15, 14, 17 या दोस्तों 9? तो ये तो सभी स्टूडेंट को रटा हुआ होगा अनटचेबिलिटी के बारे में। दोस्तों अनटचेबिलिटी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 17 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। बताइए। कह रहा है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। बताइए। ग्रेट ब्रिटेन संविधान से, USA के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? कहाँ से ली गई हैं? तो दोस्तों कहेंगे यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रहेगा। अगर दोस्तों कहते हैं प्रस्तावना भाषा, क्या दोस्तों? प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों, क्या? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और दोस्तों क्या लिया गया है? अगर हम बात करते हैं संयुक्त बैठक, किसकी? दोस्तों संयुक्त बैठक की बात करते हैं। किसकी? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक यानी कि दोस्तों कह रहा है जॉइंट मीटिंग, ये भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया, और ये पॉइंट भी आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 14, कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। बताइए मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? बताइए। अमेरिका संविधान से, ब्रिटेन संविधान से, रूस संविधान से, या दोस्तों फ्रांस के संविधान से? कहाँ से लिया गया है? बताइए मौलिक कर्तव्यों को। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर करेंगे ये रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया। अगर बात करते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य, दोस्तों यानी कि दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, यह दोस्तों कब आया? बताइए कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो दोस्तों कहेंगे 42वां संविधान संशोधन था। क्या दोस्तों? 42वां दोस्तों संविधान संशोधन था। यह दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। उस वक्त दोस्तों मौलिक कर्तव्य कितने थे? बताइए। तो दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 10। उसके बाद में दोस्तों संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन हुआ, कौन सा संविधान संशोधन हुआ? दोस्तों 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यह कब होता है? तो कहेंगे दोस्तों यह 2002 में हुआ। कब हुआ? 2002 में। याद रहेगा, याद रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बताया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 51? बताइए किसको बताया है? तो दोस्तों कहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया। क्या बताया है? संविधान की आत्मा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ देंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है दोस्तों खाद्यान्नों की कृषि, दोस्तों खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। बताइए खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। बताइए नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में,
पुरापाषाण काल में या दोस्तों प्रोटो ऐतिहासिक काल में कब की गई थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों नवपाषाण काल में। कब की गई थी? नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो बताइए पुरापाषाण काल से क्या मिला था, तो बताइए यहाँ पर दोस्तों क्या मिला था? आग की खोज हुई थी। किसकी? आग की दोस्तों क्या हुआ था यहाँ पर? आग की खोज ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों नवपाषाण की बात करते हैं, नवपाषाण में और क्या मिला था? तो दोस्तों पहिए की खोज हुई थी। किसकी? पहिए, ठीक है, पहिए की खोज हुई थी और दोस्तों खाद्यान्नों की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है? इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या दोस्तों उत्तर प्रदेश, बताइए कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बताएंगे यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्या आपको समझ में आया? महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र में एक जगह और पूछी जाती है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा है। क्या दोस्तों? लिखेंगे दायमाबाद। क्या? दायमाबाद पूछा जाता है दोस्तों, यह महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगर दोस्तों एक और पूछा जाता है, लिखेंगे क्या? कायथा। क्या पूछा जाता है दोस्तों? कायथा पूछा जाता है। तो दोस्तों यह कहाँ पर है? यह दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे दो नाम में हम आपको हर एक क्लास में बताते चलेंगे तो आपको सारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों खाद्यान्नों की कृषि। दोस्तों यह प्रश्न हो चुका है, अभी मैंने बताया नवपाषाण काल में, ठीक है। इधर से देखेंगे, प्रश्न नंबर दोस्तों 18 आएगा। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिली? पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले थे, बताइए। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, बताइए कहाँ से मिले थे, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कहेंगे यह कहाँ से साक्ष्य मिले थे दोस्तों? धौलावीरा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? धौलावीरा से मिले थे। धौलावीरा की बात की जाती है तो कहाँ पर स्थित है, बताइए। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगर धौलावीरा की खोज की बात की जाती है तो बताइए इसकी खोज कब होती है? तो बताएंगे दोस्तों 1967, दोस्तों 1967-68 में, ठीक है। याद रखेंगे 1967-68 में। और कुछ याद रखेंगे, खेल के साक्ष्य भी यहीं से मिले थे। क्या दोस्तों? क्या मिले थे दोस्तों? यहाँ से एक और देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों? खेल के दोस्तों साक्ष्य। क्या दोस्तों? खेल के साक्ष्य भी यहीं से मिले थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल था, बताइए। दोस्तों उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल था रोपड़, कालीबंगा, बनवाली या दोस्तों लोथल, बताइए कौन सा था, बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो बताइए कौन सा था, तो कहेंगे दोस्तों रोपड़ था। क्या था? रोपड़ था। इसकी दोस्तों अगर खोज की बात करते हैं तो बताइए रोपड़ की खोज कब हुई थी? दोस्तों कहेंगे 1950 में। 1950 में। अगर दोस्तों बात करते हैं इसकी खोज की किसने थी, इसकी खोज किसने की थी, तो कहेंगे दोस्तों बीबी लाल ने। किसने की थी दोस्तों? बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। याद रखा जाएगा, याद रखोगे। अगर दोस्तों कालीबंगा की बात करते हैं, बताइए कालीबंगा यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है, बताइए। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? दोस्तों 1953 में हुई थी। 1953 में हुई थी, याद रखेंगे। अगर दोस्तों बात करते हैं बनवाली की, बताइए बनवाली कहाँ पर है, बताइए। बनवाली कहाँ पर है? तो कहेंगे दोस्तों ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है। और इसकी खोज कब हुई थी?
बताइए, तो कहेंगे 1974 में, 1974 में याद रखेंगे। ठीक है। अगर लोथल की बात करते हैं, अभी बताया था लोथल दोस्तों, यह कहाँ पर है दोस्तों, यह गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। और इसकी खोज दोस्तों 1953 में हुई थी। कब हुई थी, 1953, 1953। सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। हमारा क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, रोपड़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है दोस्तों आपसे। प्रश्न नंबर 20 है, कह रहा है दोस्तों, वर्तमान भारतीय दंड संहिता को कौन सी तारीख से लागू किया गया। बताइए, वर्तमान भारतीय दंड संहिता को कौन सी तारीख से लागू किया गया। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 6 अक्टूबर 1960 या 1 जनवरी 1962, 1862। तो दोस्तों दंड संहिता की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 जनवरी 1862। क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 1862 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विटामिन सी किस फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एकदम लल्लू सा प्रश्न पूछ लिया दोस्तों। संतरा, अंगूर, आंवला, नींबू। दोस्तों बताइए कौन सा होता है। तो दोस्तों कहेंगे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंवला। अगर दोस्तों आंवला से अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं, एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि उत्तर प्रदेश में आंवला के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। आंवला के लिए कौन सा जिला जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, तो कहेंगे दोस्तों प्रतापगढ़। कौन सा, प्रतापगढ़। याद रखेंगे, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 22, कह रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। बताइए, 11, 3, 6, 8। बताइए, तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। याद रखेंगे, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो इस पे एक ट्रिक बनती है कि मित्र पर गमछा झार, इसे लिख लेना, मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों उसमें आपके 8 राज्य मिल जाएंगे। क्या, मैं बताता हूँ चाहे आपको, मित्र पर गमछा झार। अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे, माँ से बन जाएगा आपका मिजोरम, ता से बन जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, पा से बन जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, रा से बनेगा आपका राजस्थान, गा से बनेगा गुजरात, माँ से बनेगा आपका दोस्तों मध्य प्रदेश, और दोस्तों छा से आपका बन जाएगा छत्तीसगढ़, और झा से बन जाएगा आपका पूरा झारखंड। क्या बन जाएगा, झारखंड। अब यहाँ पे देख लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरे हो गए। कौन कौन से दोस्तों, कौन कौन से हो गए दोस्तों, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 8 राज्य हैं दोस्तों। कौन से 8 राज्य हैं, तो याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक राज्य भारत 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा एक राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे कह दूं, जो पूर्वी क्षेत्र है हमारे भारत का, इधर जो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे हमारा जो दोस्तों, इस तरीके से आप हमारा भारत देखेंगे, इस तरीके से जो बना हुआ है, जो दोस्तों ये एरिया है, ये दोस्तों यहाँ पर जो 7 राज्य ऐसे हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, वही उनमें से पूछ रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक राज्य है जो 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। बताइए, 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। बताइए, मेघालय है भैया, अरुणाचल प्रदेश है, असम भी है, लेकिन सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम नहीं है। तो दोस्तों वो 7 राज्य कौन कौन से हैं, 3 तो मैंने बता दिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम। इसके आगे कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों लिखेंगे मणिपुर। कौन सा आता है दोस्तों, लिखेंगे दोस्तों मणिपुर। क्या लिखेंगे, मणिपुर लिख लेंगे दोस्तों। फिर आता है दोस्तों नागालैंड। क्या आता है, लिख लेंगे नागालैंड लिखेंगे, नागालैंड लिख लेंगे। क्या, नागालैंड लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, त्रिपुरा लिखोगे। क्या लिखोगे,
त्रिपुरा। क्या लिखोगे? लिख लेना त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और दोस्तों कौन सा एक छूट रहा है? कौन सा छूट रहा है? तो यहाँ पर आपको छूट रहा है मिजोरम। क्या छूट रहा है दोस्तों? मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, हो गए ना? कौन से? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर आपके यही 7 है जो कि 7 सिस्टर यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, जिसमें सिक्किम सम्मिलित नहीं है, जो कि सिक्किम आपको इस जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर है 24 प्रश्न नंबर कह रहा है, निम्न राज्य में से कौन द्विभाषीय राज्य नहीं है? दोस्तों द्विभाषीय राज्य नहीं है कहने का मतलब वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है, उसके अलावा दूसरी भाषा नहीं बोली जाती, इसलिए द्विभाषीय राज्य नहीं है। बताइए। नागालैंड, सिक्किम, कर्नाटक, त्रिपुरा। अगर दोस्तों नागालैंड की हम बात करते हैं तो नागालैंड में दोस्तों आपने सुना होगा एक बोली जाती है लैंग्वेज, क्या? अंगामी। क्या दोस्तों? अंगामी बोली जाती है, अंगामी। और दोस्तों नागालैंड के लिए इंग्लिश के लिए तो जानते ही हैं, इंग्लिश भी बोली जाती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर सिक्किम की हम बात करते हैं तो सिक्किम में दोस्तों कौन सी बोली जाती है? दोस्तों बोली जाती है कि गोरखा। क्या दोस्तों? गोरखा सिक्किम में बोली जाती है। और दोस्तों इंग्लिश भी सिक्किम वाले बोलते हैं, तो सिक्किम भी ख़त्म हो गया। अगर दोस्तों त्रिपुरा की हम बात करें तो त्रिपुरा में आपने देखा होगा, त्रिपुरा में दोस्तों कई बार पूछा जाता है, क्या दोस्तों? कोक बरोक। क्या दोस्तों? कोक बरोक, कोक बरोक। कोक बरोक लैंग्वेज कहाँ की है? त्रिपुरा की है। और दोस्तों त्रिपुरा में बंगाली भी बोली जाती है। क्या? बंगाली। क्या बोली जाती है? कि बंगाली। ठीक है, अब बचता है कर्नाटक। तो दोस्तों कर्नाटक में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, एक लैंग्वेज बोली जाती है। वो लैंग्वेज कौन सी है दोस्तों? वह लैंग्वेज है दोस्तों कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। याद रखेंगे। समझ में आया इतना जो मैंने बताया? थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन दोस्तों मैं बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला करके, तो आप दोस्तों मेरी आवाज़ों को सुन करके अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर है 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? बताइए। गंगा, यमुना, कोसी, सतलज। बताइए कौन सी हो जाएगी? तो बताइए, गंगा नदी हो जाएगी क्या? यमुना होगी? तो दोस्तों कहेंगे नहीं, कोसी नदी होगी। क्या होगी? कोसी नदी हो जाएगी। ठीक है, गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। किसकी? भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। याद रखेंगे। ठीक है, सतलज नदी की बात करते हैं तो दोस्तों पंजाब में सबसे ज़्यादा बहने वाली है। पंजाब में सबसे ज़्यादा इसकी दोस्तों क्या पर होती है? दोस्तों पंजाब में सबसे ज़्यादा। याद रखेंगे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर है 26। कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया है? दोस्तों क्या कह रहा है? ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी पर। दोस्तों तो यहाँ पर बात कर रहा है, किसकी कर रहा है? समावेशी समृद्धि पर जोर दिया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं, इसका कार्यकाल क्या था? तो दोस्तों कहेंगे इसका कार्यकाल होना जो था, ये था जो इसका कार्यकाल होना चाहिए था वह दोस्तों 2012 से 17 होना चाहिए था। लेकिन यह दोस्तों 17 तक नहीं, यह दोस्तों कब तक चली थी? 2012 से 15 तक। याद रखना, 2012 से 2015 तक चली थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर है 27। कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? अनवरत योजना भारत में लागू की गई। बताइए अनवरत योजना भारत में कब लागू की गई थी? 1966, 1967, 1978 या
1989। बताइए अनवरत योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों बता दूं, अनवरत योजना 1 अप्रैल दोस्तों 1 अप्रैल 1978 को लागू हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1978 को। ठीक है, जिसको दोस्तों एक अन्य नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको दोस्तों जानते हैं रोलिंग प्लान के नाम से। किसके नाम से? रोलिंग प्लान। याद रखेंगे, रोलिंग प्लान के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 1978। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1978 पूरी डेट याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न है 28। कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया? बताइए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पंचवर्षीय योजना खादी एवं ग्रामोद्योग की बात कर रहा है, यानी कि इंडस्ट्री की बात कर रहा है। तो राइट आंसर होना चाहिए हमारा दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्या होना चाहिए? दूसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों अब दूसरी पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं, इसका कार्यकाल क्या था? तो दोस्तों कहेंगे 1956 से दोस्तों 61 था। क्या? 1956 से 61 था। इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बिल्कुल लल्लू सा प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो कहेंगे यह मांडवी नदी के बसा हुआ है। किस पे? मांडवी नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? भैया गरीबी हटाओ योजना का उद्देश्य रखा गया था, वह योजना कौन सी है? पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठवीं, चौथी या दोस्तों सातवीं? बताइए कौन सी थी? तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यह पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। अगर इसके दोस्तों कार्यकाल की बात कर लेते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो सभी मेरे मित्र बताएंगे यह 1974 से दोस्तों 1974 से 1978 तक रही थी। कब तक? 1978। कब तक? 1974 से 1978। यह दोस्तों 4 साल की थी। कितने? 4 साल की। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये थे आपके जीके के 30 प्रश्न। इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यह 30 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर दोस्तों आपको इन प्रश्नों के बारे में जितना पता था आप कमेंट करिए। आपका स्कोर क्या रहा है इन 30 क्वेश्चनों में, तो आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर दोस्तों यह मेहनत आपको मेरी पसंद आती तो एक बार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते चलना। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के दोस्तों टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ सरस्वती। धन्यवाद।